हेलो। व्हाट? नो वे प्रसाद, दादी मुझे बिजनेस डील के लिए नीलाम नहीं कर सकती। आपकी दादी कुछ भी कर सकती है मैम। श्रेयांश चोपड़ा की फैमिली एआई किंग के बेहद करीब है और श्रेयांश से शादी आपकी दादी को सीधे एआई किंग से मिलवाने का टिकट दिला सकती है। मैं श्रेयांश चोपड़ा से शादी नहीं करूंगी। यू माय पीए, कोई तो रास्ता निकालो प्रसाद। ओह मैम, अब आपकी दादी के सामने मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मैडम एक रास्ता है, अगर आप एक टेम्पररी हस्बैंड लेकर आए तो बात बन सकती है। व्हाट? सर योर ड्रिंक। तुम क्या कह रहे हो प्रसाद? हाँ? I'm sorry। क्या किया ये तुमने? लाइए मैं साफ कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अगर आप एक टेम्पररी हस्बैंड लेकर आए तो बात बन सकती है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम करण चौधरी। और काम क्या करते हो? मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। पर आप ये सब क्यों पूछ रही? शादी करोगे मुझसे? What? शादी करोगे मुझसे? What? हाँ। शादी? आप देखो, आप थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। बस 1 साल के लिए तुम्हें मेरा हस्बैंड बन के रहना होगा, दैट्स इट। मिस, मैं कोई ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ जो अमीरों के शौक पूरे करे। डू यू इवन नो हु आई एम? आई एम आरोही अग्रवाल। अग्रवाल इंडस्ट्रीज का नाम सुना है ना तुमने? हाँ? मैं उसकी सीईओ। ओह। और तुम एक मामूली से एनजीओ में काम करते हो। सोच लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। क्या मतलब? अब देखो, तुम मेरी बात सुनो। हाँ, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। हाँ। 1 साल के लिए, और हम एक दूसरे को छुएंगे भी नहीं। और हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख पर मंथ दूंगी और बांद्रा में एक पेंट हाउस दे दूंगी। सोच लो, पूरी जिंदगी में तुम इतना नहीं कमा पाओगे। हंस क्यों रहे हो? I'm sorry, but इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। I'm booked to my only love, दिया। हम जल्दी शादी करने वाले। तो तुम इतना अच्छा ऑफर सब प्यार के लिए ठुकरा दोगे? आई मीन, सोच लो, अभी भी टाइम है। सोच लिया।
गॉड, तो सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली इन्होंने बहुत बड़ा प्रपोजल भेजा है, तो खुशी ना संभाल नहीं पा रही है। इट्स ऑल ओके, यू कैन गो। ओके। तो ये है कि मेरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, अब मेरी दादी मेरी शादी करवा देंगे, और मेरी बर्बादी की शुरुआत तुमने की। तो पाँच साल से दिया मैं तुम्हारे लिए तुमसे ही दूर था। मेरा जाना बहुत जरूरी है दिया। मैं इस एनजीओ के साथ काम करूंगा ना, तभी मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। 5 साल के लिए जा रहा, तो मेरे बनकर जाओ। कोई बात नहीं, अभी के लिए इस उंगली पहना दो। मैं जब वापस आऊंगा ना, तो ये अपनी साइज की बनवा लूंगा और हम शादी कर लेंगे। अटेंशन प्लीज, ये SKAV की फ्लाइट SK 404 की यात्रियों के लिए फाइनल बोर्डिंग कॉल है। बाय। मेरा इंतजार करना। आज दिया की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज उसके जॉब का पहला दिन है, और जिस पहचान को मैंने उससे इतने सालों तक छुपा कर रखा, वो उसके सामने लाकर मैं आज उसको प्रपोज करूंगा। क्या बात है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तुम्हें दिया बेटा नहीं कहना चाहिए, अग्रवाल इंडस्ट्री की नई VP मिस दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें AI किंग ने इस बड़ी पोस्ट के लिए रिकमेंड किया है। पापा, ये तो बस शुरुआत है, मेरी उड़ान तो वहां तक जाना है। VP की कुर्सी तो बस एक स्टेपिंग स्टोन है, मुझे तो CEO की कुर्सी तक पहुंचना है पापा। और मुझे यकीन है मेरी बेटी जल्दी उस कुर्सी तक पहुंचेगी। आखिर मेरी बेटी इतनी होनहार। इसी तमाशे के इस कचरे को यहां से बाहर निकालो, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। दिया, हाय। हटो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो करण? क्या हुआ दिया? मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज करने आया था। तुम मुझे देख के खुश क्यों नहीं लग रही हो? पहले तो तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और किस खुशी की बात कर रहा है तू? तुझे तो पैदा करके तेरे माँ बाप को खुशी नहीं हुई होगी। तुझे क्या लगता है ये अग्रवाल इंडस्ट्री की VP तेरे आने से खुश होगी? तू वो ही है ना जो 5 साल पहले भाग गया था और आज आया है जब मेरी बेटी VP बन गई है उसके पैसों पे मुंह मारने के लिए। तुझसे अच्छी तो बाजारू औरत है जो कम से कम अपना ईमान नहीं बेचती। दिया, जी अंकल क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं पापा, इतने सालों के बाद तुम आए ही क्यों करण? और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ, और तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। 5 साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया, और आज तुम कह रही हो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। आज अचानक तुम्हें VP की पोजीशन मिलते ही हमारे बीच में इतना बड़ा डिफरेंस। अपने आस-पास गौर से देखो करण, तुम यहाँ हम सब लोगों के बीच में खड़े जरूर हो, लेकिन ये सब एलीट क्लास लोग हैं, रिच लोग हैं। और तुम देखा है खुद को एक मामूली सी NGO के
प्रोजेक्ट मैनेजर हो तुम, और तुम्हारी यहाँ खड़े होने की औकात भी नहीं है। तो अब तुम्हारा क्लास बदल गया है, हाँ? क्योंकि तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज की नई वाइस प्रेसिडेंट बन गई। लेकिन मेरी औकात जानने से पहले इतना जान लो दिया, अगर मैं चाहता ना तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के आसपास तुम्हें गेट में एंट्री भी नहीं मिलती। यू आर हियर बिकॉज ऑफ मी। आज से मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो गया। माई लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। हेलो, व्हाट? रियली? क्या हुआ? डोंट टेल मी कि एक और बैड न्यूज है। बैड नहीं, गुड न्यूज है मैम। एआई किंग की कंपनी ने अभी अभी हमारा प्रपोजल शॉर्टलिस्ट किया है, एंड दिस इज अ ट्रू मिरेकल। आखिर ये हुआ कैसे? जितना मैं जानता हूँ एक क्रिएटिव इंसान है। ऑफ कोर्स ही इज वर्ल्ड क्लास रिसर्चर, और उनका एआई पेटेंट नमस्ते एआई दुनिया में हर किसी को चाहिए, इसीलिए तुम्हें कुछ हटकर करना होगा। क्या हुआ मैम? प्रसाद, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैम, बताइए। तुम एक आदमी को ढूंढ सकते हो? पर किसे ढूंढना है मैम? करण, मुझे बस इतना ही पता है, उसका नाम। पर मैम, क्या खास ऐसा आदमी में? बस इतना समझ लो कि जिस तरह से उस इंसान ने मुझे